नमस्कार साथियों, आज हैं हम दीपक बेडवाल जी के फार्म पे। ये है सावित्री ऑर्गेनिक फार्म, भिवानी तोशाम मेन रोड के ऊपर पड़ता है। बीरण को क्रॉस करने के बाद आएगा। आज दीपक जी ने यहाँ 7.5 एकड़ में बहुत ही अच्छा जैविक फार्म तैयार किया है और ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। ये इतना हाईटेक फार्म है कि सब कुछ इसमें ड्रिप सिस्टम से चलता है। सारी तरह की जैविक खादें तैयार कर रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारे ड्रम रख रखे हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस ड्रम में कैसे खाद तैयार होती है। ये हैं हमारे मित्र दीपक भाई। दीपक भाई बताएंगे यहाँ की सारी जानकारी कि भी किस ड्रम में कैसे खादें तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग हम जैविक खेती में करते हैं। दीपक जी, मेन खाद जो मैं बनाता हूँ ज़्यादातर 90% डिकम्पोज़र से बनाता हूँ, जो NCOF का डिकम्पोज़र है। इन दोनों में अलग अलग तरीके से बन रहा है। इसमें मैली से बन रहा है डिकम्पोज़र, जो कि गुड़ का वेस्टेज है। हाँ। और इसमें शीरे से बन रहा है, जो कि शुगर का वेस्टेज प्रोडक्ट है। ओके। ये मेरा मदर कल्चर है, जो कि गुड़ से बन रहा है। ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो इनमें मैं हिलाता नहीं हूँ, इनमें मैं एयर छोड़ता हूँ, एयर पंप से, जो कि सोलर एयर पंप लगा रखे हैं मैंने। सोलर ऊर्जा सब में। हाँ, ये सोलर एयर पंप बेसिकली ये आपको छोटे जो फिश टैंक्स होते हैं घर में, एक्वेरियम टैंक, उनमें लगते हैं। अच्छा। तो ये अगर किसी के पास बिजली है तो ये 500 रुपये का एक आता है, उसको हम आपको चल जाएंगे। नहीं है तो सोलर वाला आपका 1500 से 2000 के बीच का है। इससे 2 ड्रम एक बार में तैयार हो जाते हैं। 2 ड्रम एक बार में तैयार हो जाते हैं, आपको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दीपक जी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मैं गुड़, मतलब 3 तरीके से तो वेस्ट डिकम्पोजर बना रहा हूँ, गुड़, शीरा और मैली। और वेस्ट डिकम्पोजर से मैंने मिनरल सोल्यूशन बनाया है, जिसमें मैंने कोई 8 तरीके के पत्थर और साथ में उनके गेरू डाल के उसको रखा हुआ है, जो कि मैं ड्रिप के थ्रू उनको देता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जानकारी मेरे को NCOF के वीडियोस से मिली, डॉक्टर चंद्रा के वीडियोस से, यूट्यूब के माध्यम से। और फिर मैं गाजियाबाद जाके तब मैंने शुरू किया, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं गाजियाबाद जाके वहाँ से 5 बॉटल लेके आया था। और तब से ये वाला जो है तब से बनना शुरू। दीपक जी, आप इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके साथ साथ आप बता रहे थे कि सर्विस भी कर रहे हैं आप। हाँ, मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ जी, और मेरी नौकरी अभी भी चल रही है जी। तो somehow आई थिंक मेरे बॉसेस जो कंपनी के मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरे को उन्होंने नाइट शिफ्ट में रखा हुआ है, इवनिंग शिफ्ट से बोल रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट जिन पर मैं काम कर रहा हूँ वो US कस्टमर्स हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं दिन में क्या कर रहा हूँ। जी जी। किसान साथियों, एक सबसे सोचने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दीपक जी दिन के अंदर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इवनिंग में अपनी सर्विस करते हैं। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो इन्होंने बताया है, यानी शाम को सर्विस करते हैं और दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। दीपक जी, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आने का मेन उद्देश्य क्या था? किस तरह आप ऑर्गेनिक की तरफ खींचे आए? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, वो था जब मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जितना भी मैंने रिसर्च किया और डॉक्टर से पूछा, वो सब घूम फिर के उंगली जा रही थी कि जो आप खा रहे हो उसमें जो चीज़ है वो कैंसर देती है। मेन रीज़न वही है, जो आप खा रहे हो उसमें जो पेस्टिसाइड डल रहा है, जो केमिकल आपके खाने के साथ आपके अंदर जा रहा है, वो जब आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है और आपका ऑर्गन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है उस केमिकल को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो एक केमिकल है, ऑर्गन बना नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो आपका ऑर्गन खराब होने लग जाता है, तो वो कैंसर का रूप है। जी जी जी। तो आपने, हाँ बताइए। उसको पढ़ने के बाद फिर मतलब मैं और पढ़ता रहा, तो एक स्टेज ये आ गई कि जो बो रहे थे हमारी ज़मीन घर वाले, अगर वो ऑर्गेनिक करने को तैयार नहीं है तो खुद को खाने के लिए ऑर्गेनिक कैसे किया जाए। तो मैंने बोला ये मैं ही शुरू करूँगा। तो क्योंकि खुद की घर की ज़मीन थी तो मैं ये स्टेप ले पाया। जी, आपने 7.5 एकड़ में जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, इसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि हमारे अजय बोरा जी का तो आपका पूरा सहयोग रहा है। इनकी गाइडलाइन भी आपको समय समय के ऊपर मिलती रही है, समय समय के ऊपर इन्होंने आपको जानकारी देने का काम किया है, और समय समय के ऊपर जब भी इनको समय मिलता है तो आपके फार्म पर भी आते हैं। तो किसान साथियों, हमारे अजय बोरा जी के बारे में तो काफ़ी किसान साथी जानते हैं, लेकिन जो नए किसान साथी आए हैं मैं बताना चाहूँगा, हमारे माननीय अजय बोरा जी एक हाल ही में पीछे ही इंटरनेशनल अवार्ड से ऑर्गेनिक फार्मर कम ट्रेनर के रूप में सम्मानित होकर आए हैं, और इनके माध्यम से जुड़े हैं दीपक जी।
और दीपक जी आज जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तरह तरह की इन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, वेजिटेबल लगा रखी हैं, उनके बारे में विधिवत रूप से हम आपको बताएंगे। लेकिन दीपक जी मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए आप अपने क्या राय रखनी चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? वो जो रासायनिक खेती करते हैं, जो जैविक में आना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैविक खेती हार्ड नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में खेती की नहीं है जी, और वो कर रहा है और चीज़ें उग रही हैं और कीड़ों से भी बचा पा रहा है बिना केमिकल डाले, तो प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। और प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लोगों को पसंद भी आ रहा है जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। जी जी, मेरे लिए मतलब खेती एकदम नया है, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, मैं अपने आप को किसान बोल नहीं सकता जी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। जी जी जी, ठीक है, मैं तो मेरे पास किताबी नॉलेज है जो मैं किताब से पढ़ के उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। जी उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जी, उनको सिर्फ एक एफर्ट करने की ज़रूरत है और रिजल्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा। जी 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 जी, और जितना जल्दी करेंगे अच्छा है, बिकॉज एक दिन तो उनका कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। जी 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 जी, वो अगर उस दिन तक वेट करेंगे जब धरती एकदम ही खराब हो जाए खराब हो जाए बिल्कुल। तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ये भी है ना, जो जैविक कर रहे हैं, अगर ये 7.5 एकड़ में आप जैविक नहीं करते तो मेरे हिसाब से आपको पेस्टिसाइड और जो है फर्टिलाइजर ज़्यादा लेने पड़ते। जो अब सेटअप कर रखा है इसमें खर्चा आपका बहुत कम आता होगा। खर्चा गुड़ का खर्चा है, सिर्फ गुड़ का खर्चा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है साहब। हाँ। भाई बहुत महंगा कोई चीज़ लेके आनी पड़ती हो। हाँ बाजार से तो कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता आपको। मैं यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इस पूरे 7.5 एकड़ में मैंने 1 टन गोबरी खाद भी नहीं गिरवाई है। जी, सारा का सारा जो खाद्य जो तैयार मेरे पास 3-4 लड़के काम करते हैं, इनके घरों में गायें हैं, जी ये ले आते हैं जी कट्टे जी 2-4 दिन में गोबर के और गौमूत्र के, जी उसी से हम लिक्विड खाद तैयार करते हैं। जैसे इसमें पंचगव्य तैयार कर रखा है जी इस ड्रम के अंदर, जी ठीक है, जी, थोड़ा पास आएंगे। इसमें पंचगव्य तैयार कर रखा है। ये इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने, कैसे करते हैं? पंचगव्य ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गाय की 5 चीजें गिरती हैं। जी गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। जी, इसके अलावा इसमें गन्ने का जूस गिरेगा। जी कि क्वांटिटी क्या क्या डाल रखी है इसके अंदर आपने? क्वांटिटी अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे को अभी थोड़ा सा सोच के, अराउंड 30 kg इसमें गोबर है, गोबर है जी, ठीक है। अराउंड 42 लीटर्स इसमें गौमूत्र है, जी 4 kg इसमें घी है, जी 8 लीटर दूध है, जी 8 लीटर ही इसमें दही है, जी ठीक है। इसमें अराउंड 10-11 लीटर गन्ने का जूस है, जी उतना ही इसमें नारियल का पानी है, जी ठीक है। अराउंड 48 केले हैं जी और 400 ग्राम खमीर है जी और गुड़ है कोई 1 kg। जी जी ये स्टेजेस में तैयार होता है। जी पहले आप गोबर और घी को मिला के रखें, फिर आप गौमूत्र मिलाते हैं 3 दिन के बाद, जी और फिर आप थोड़े दिन के बाद इसमें बाकी चीज़ें मिलाते हैं, जी और ये अराउंड 25 to 28 डेज ऑन एन एवरेज जी तैयार होता है। जी इस मतलब ये अब 100 लीटर है। जी, अगर कोई इसका लैब टेस्टिंग कराएगा तो ये मेरे ख्याल से 10 कट्टे आपके जो यूरिया DAP के उसके बराबर जाएगा, ज़्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। जितना मैंने पढ़ा है बोलते हैं 20 लीटर जी पंचगव्या इज फॉर 1 एकड़ ऑफ, जी 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 जो इसका डोजेज है 20 लीटर्स पर जी, एकड़ जी, जी। मेरे हिसाब से है। जी, तो ये 100 लीटर 5, तो ये तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, पानी के साथ मिक्स करके डालते हैं। इसको मैं छान के ड्रिप पे भी दे देता हूँ, जी, या फिर इसको पानी के साथ मिक्स करके पौधों में थोड़ा थोड़ा डलवा दो। चला रहे हो। तो आप दीपक जी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में क्या करना चाहेंगे? उससे क्या रिजल्ट आपने महसूस किए? वेस्ट डिकम्पोजर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एक्चुअली फॉर फार्मर्स। कोई कॉस्ट नहीं है आपकी, जी। फर्स्ट 20 रुपीज़ के बाद तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, जी जी ऑलमोस्ट फ्री पड़ गया। ऑलमोस्ट फ्री है वो लाइफ टाइम। जी और जैसे उसका नाम है डिकम्पोजर, जी आपको किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना है जी आप उसका प्रयोग करें, जी जी वो बिना बदबू के डिकम्पोज होएगी, जी एटलीस्ट 2 या 3 या 4 गुना जल्दी डिकम्पोज होएगी। जी। और उससे आपने क्या क्या डिकम्पोज किया है? मैंने उससे गोबर डिकम्पोज किया है, मैंने उससे पत्ते डिकम्पोज किए हैं, जी ठीक है। मैंने उससे कीटनाशक भी बनाए हैं, भांग, बकैन, जी। नीम, आक के पत्ते डिकम्पोज करके, जी उससे सादे पत्ते डिकम्पोज करके जी। उनका पानी का स्प्रे भी किया है, वो पानी छान के ड्रिप के थ्रू भी दिया है। जी। तो आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, जी। उसका कोई आपने आज से पहले कंपोस्ट खाद यूज की है, जैसे आपने उसका अनुभव रखते हैं, एक कंपोस्ट का जो आपने वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार की उसका रिजल्ट और उनके रिजल्ट में कितना डिफरेंस नजर आया आपको?
मैंने एक्चुअली कंपोस्ट खाद अभी तक बिना वेस्ट डिकम्पोजर के बनाई यूज नहीं है। यूज नहीं की है। यूज सारा नहीं ही की आपने है। पूरा 100% Decomposer डीकंपोजर के तैयार माध्यम कर रखी है। क्योंकि मैं बाहर से खाद भी नहीं खरीदता हूँ, जी जी ठीक है। जी तो अगर कोई मुझसे बोलेगा कि आपने दूसरी कोई खाद, तो मैंने जो भी खाद अभी बनाई है वो सारी डिकम्पोजर से ही बनाई है, बाहर जी, से जी। मैं खाद भी नहीं खरीदता हूँ। जी किसान साथियों, आगे हम दीपक जी का आगे का फार्म भी आपको दिखाएंगे। तो अगले भाग में हम इस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, किस प्रकार से खेती करते हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार। क्या है, उधर बीज के लिए रखा हुआ है, जी पालक लगा रखी है, वो बीज के लिए रखी हुई है अभी। जी पालक के बाद मटर है उस तरफ, जी। जो भी निकल रहे हैं। अब ये क्या भाव दे रहे हैं आप बाजार में? जो बेच रहे हैं, हमने देखा है रोड के ऊपर ही आपने लगा रखा है, तो क्या भाव दे रहे हैं? हम 40 रुपीज़ के जी के हिसाब से दे रहे हैं। 40 रुपये के जी के हिसाब से। हाँ जी। कितना निकल जाता है हर पर डे? अराउंड 15 केजीज टू 20 केजीज बिक जाता है खेत से। खेत से ही आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कुछ ज़्यादा ही निकला है तो बाजार छोड़ाओ, वरना रोज रोज बाजार लेके जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। मटर का भी प्रोडक्शन आ गया है। मटर का भी प्रोडक्शन आ गया है। मैं इन 4 रोज से अभी तक अराउंड 350 केजीज के आसपास निकाल चुका हूँ, जी जो कि पिछले 15 दिन से ही तुड़ना शुरू हुए हैं ये। जी जी जी। और अभी तो चलेंगे थोड़े दिन और ही। और चले तो ठीक है किसान साथियों, इससे आगे का भाग भी हम इसमें आपको ये इधर देखने वाली बात ये है, आ जाओ इधर आओ जी। इधर आओ। हमारी बात आप करें। इधर जो मेन देखने वाली बात है ना, दीपक जी ने जैसे ये पौधा टमाटर का है, ये टमाटर का है, बीच में भिंडी है। एक टमाटर एक भिंडी, एक टमाटर एक भिंडी, सारे टमाटर के बीच में भिंडी लगा रखी है और इनके साथ साथ दोनों तरफ से मूंग लगा रखा है। अब इसी बेड पे टमाटर हो जाएगा, इसी पे भिंडी हो जाएगी, इसी के ऊपर मूंग तैयार हो जाएगा। तो मल्टी क्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, यानी इससे एक ही बेड के ऊपर 3 तरह की फसल आप लोगे। हाँ जी। तो इसमें बेसिकली जो मूंग लगा रखा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है जी, प्लस वो मूंग का दाना भी देगी जी। दूसरा इसमें टमाटर लगा रखा है और साथ में भिंडी लगा रखी है जी ये ट्रायल के लगाई है। कहीं मैंने पढ़ा है कि कीड़े कम होने चाहिए टमाटर के ऊपर, बिकॉज जो कीड़ा जिसको टमाटर के पत्ते पसंद है उसको भिंडी के पत्ते पसंद नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन क्रॉप कम्युनिकेशन क्रॉप्स के लिए इससे आप- कीड़ों में बचाव रहेगा। हाँ। जी जी जी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कितना फायदेमंद रहती है। तो किसान साथियों देखो, सबसे अच्छी बात है कि कितना सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने जो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ लगा रखी है। एक ही बेड के ऊपर 3 तरह की फसलें लगाई है, टमाटर लगाया है, भिंडी लगाई है, मूंग लगाया है। तो किसान साथियों इनसे आप और भी आगे का पार्ट हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, तो इनसे काफ़ी आप सीख पाएंगे कि एक हमारे समाज को, यानी जो किसान साथी जैविक में जुड़ चुके हैं या आगे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इन चीज़ों को साथ रखना एक सबसे बड़ा महत्व है। तो इसके बारे में आगे और भी हम विधिवत बताएंगे। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे और दिखाते हैं, चलिए। भाई ने इस पे तरबूज लगा दिया। इस बेड के ऊपर एक ड्रिप के ऊपर तो घिया लगा रखी है, इसके साथ साथ मूली लगा रखी है, जो कि हाथ से बीज लगा के सारे बेड पे तैयार कर रखी है। इससे अगले बेड के ऊपर धनिया लगा रखा है। ऐसे ही से अगले बेड पे फिर घिया आ जाएगी, फिर धनिया आ जाएगा, फिर पालक आ चलते जाएगी। जाओ, पीछे पीछे चलते जाओ आप। घुमाते जाओ, दिखाते जाओ सारे के सारे। अजय भाई साहब आप आगे आओ। तो ये क्या है जी? ये जीरा है जी। इसमें सारी की सारी मिक्स सब्जियां कर रखी हैं, जैसे डेट भी लिख रखी है। इसमें पालक लगा रखी है, 10 मार्च को ये लगाया हुआ है। इसके ऊपर फिर पालक आ गई है। इसमें बेल वाली सब्जी आ गई है। तो यहाँ से हर बेड पे अलग अलग लगा रखा है। एक पे धनिया, एक पे बेल वाली, फिर धनिया या पालक, फिर बेल वाली, मतलब यूं कर करके। बेल वाली भी एक किस्म नहीं है, जैसे घिया के साथ कई जगह मूली है, घिया के साथ फिर बीन्स है। ओके। फिर आगे यहाँ से करेला शुरू है, करेला के साथ भी बीन्स है। ओके। तो एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं हर बेड के ऊपर। और ये बेल मैं मचान पे ऊपर चढ़ाऊंगा हाँ। और उससे मेरे धनिया को और पालक को थोड़ी सी छाया मिल मिलनी जाएगी चाहिए। गर्मी में। तो दिक्कत गर्मी नहीं के है। सीजन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्रॉप निकाल पाऊँ। अच्छा, इधर भी दिखाना चाहिए। इसमें गेहूं लगा रखा है और ये ड्रिप के ऊपर गेहूं लगा रखा है। देखिए साथियों, ये ड्रिप में अभी लास्ट वाटरिंग सिर्फ ड्रिप की है, पहले 2 वाटरिंग इसकी नॉर्मल हुई है। ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये 306 वैरायटी है। ये मैं एक एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने डाला है।
ठीक है। आपने हाथ से चोबा था ना ये सारा? हाँ, ये हाथ से चबा हुआ है 8 इंच की दूरी पे। इस सिस्टम को बोलते हैं SWI। दो बीघे में सिस्टम दो बीघे में कितना बीज लगा आपका? 2 कनाल में 400 ग्राम बीज लगाएंगे। 400 ग्राम 8 इंच की दूरी पे जी बीज को पहले भिगोया है जी। गर्म पानी में, जी ठीक है, मतलब गुनगुने पानी में 12 घंटे भिगो के रखा है। जी और इस सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, SWI मेथड ऑफ सोइंग। जी तो अब क्योंकि मेरी किताबी नॉलेज है और मेरे को खेती आती नहीं है, मैं किताब से पढ़े कर रहा हूँ, जी तो इस 2 कनाल में एक ये प्योर एक्सपेरिमेंट है कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। जी जी और मेरे हिसाब से हो सकता है और ठीक ठाक खड़ा है। जी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रखा है इसमें आपने? इसमें मैंने पंचगव्य यूज़ कर रखा है फर्स्ट वाटरिंग के साथ, और सेकंड वाटरिंग से इसमें वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत दिया है हर बार। थर्ड वाटरिंग में भी इसमें जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर दिया है। बगैर यूरिया डाले भी देखो अमित जी बहुत कितनी अच्छा, अच्छी बहुत जो है अच्छा। फसल तैयार हो और रही है। पत्तों का जूस, पत्ते सड़ा के, विभिन्न प्रकार के पत्तों को लेके उनको सड़ा के। हाँ, जी जी चलो आगे। जैसा कि अब दीपक जी का आपने पहले वहाँ का इन्होंने जो किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर दे रहे हैं, जीवामृत दे रहे हैं, पंचगव्य दे रहे हैं, इनकी टमाटर की फसल आपने देखी, इन पालिक जैसे लगा रखा उनके बारे में आपने देखा, इन्होंने तरबूज की बेल लगा रखी उसके बारे में देखा, इन्होंने धनिया लगा रखा है उसके बारे में देखा, इन्होंने टिंडा लगा रखा है उसके बारे में देखा, और कितनी अच्छी टमाटर के ऊपर ग्रोथ आप इसके बारे में भी देख पाए। अब हम दीपक जी की इस मटर के प्लांट में हम खड़े हैं। ये दीपक जी आपने कितनी दूर में प्लांट ये मटर लगाया हुआ है? ये 33-34 बेड्स हैं जी हर बेड कोई 220 फुट का है, जी ठीक है। जी तो इसमें ये मटर लगाई थी हमने, अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, जी बहुत लेट लगी हुई मटर है, जी और पिछले 4 दिन से ही निकाल रहे हैं हम जी जी इस मटर को। किसान साथियों, एक सबसे मेन बात मैं आपको बतानी चाहूँगा कि जो बाजार में हम मटर लेते हैं और मटर खाते हैं ना, उस मटर का और इस मटर का दिन रात का अंतर है। जैसे हम थोड़ी सी देर पहले ये मटर खा रहे थे, तो इस मटर के अंदर इतना मिठास है जैसे कि हम चीनी खा रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं। तो यानी कहने की बात यह है कि जो किसान साथी रासायनिक की तरफ इतने भाग रहे हैं और जो जहर इतना खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं और अपने देशवासियों को खिला रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी किसान साथी बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जैविक खेती कर कैसे पाएंगे, जैविक खेती होगी कैसे। आज दीपक जी को देखिए आप, जैविक खेती है, पूर्ण रूप से जैविक है, टमाटर इनका जैविक है, गोभी इनकी जैविक है। और दूसरे सबसे बड़े उदाहरण हमारे साथ अजय बोरा जी खड़े हैं, जो काफ़ी साल से जैविक की तरफ जुड़े हुए हैं, जैविक के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं और जैविक के बारे में किसानों के डोर टू डोर जाके उनको जैविक खेती के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आज हमें इस मटर के बारे में बताएंगे। आज दीपक जी आपने कितनी मटर उतारी है इसमें? आज हम पूरी उतार नहीं पाए जितनी पकी है, हम अराउंड 120 kg आज उतारी है जी। कल भी हमने कोई 100 kg उतारी थी। अब किसान साथियों 120 kg मटर उतारने के बाद भी इसकी यील्ड देखिए आप, यानी कितनी अच्छी वो ग्रोथ है इसमें, आप देख पाएंगे। देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है साथ साथ। फ्लोरिंग देखिए आप, किसी तरह का कोई भी इसके अंदर अपने को शत्रु कीट दिखाई नहीं, दिया, कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है किसी प्रकार का कहीं भी। तो यानी किसान साथियों हम ऑर्गेनिक में आज एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं पीछे भी मैं आपको बता रहा था, मैं हाल ही भी आप देख रहा हूँ रोड के ऊपर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। दीपक जी आप क्या भाव मटर दे रहे हैं यहाँ? मैं 60 रुपीज़ kg के हिसाब से यानी 60 रुपए kg मटर रोड के ऊपर इनके फार्म के ऊपर बिक रहे हैं। इनको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग लेके जा रहे हैं और बिल्कुल खुश होके लेके जा रहे हैं। आज कोई भी ग्राहक आज इनकी मटर लेके गया है, सेकंड टाइम उसको आना पड़ता है, तो इनकी मटर को जरूर वो लेके जाते हैं। तो दीपक जी आपका मैंने सारा देखिए काफ़ी जानकारियाँ आपने दीपक जी के माध्यम से ली हैं और मैं दीपक जी से निवेदन करना चाहूँगा। दीपक जी आप किसान साथियों के लिए कुछ अपनी तरफ से कहिए और आप अपना नाम, पता और एड्रेस, मोबाइल नंबर प्लीज़ आप बताने का कष्ट कीजिए, ताकि जो हमारे नज़दीक के किसान हैं वो आपका आगे फार्म देख के जाएँ, आपसे कुछ जानकारी एकत्रित करके जाएँ, उसके बारे में आपका मिलने का समय जो भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, आपको समय नहीं है, दिन में आप खेती करते हैं, शाम को आप सर्विस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करनी चाहूँगा कि किसानों को अपना मोबाइल नंबर और अपना पता थोड़ा सा बताने का कष्ट कीजिए। देखिए जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8527431258। हिंदी में और बताइए। 8527431258। अंत में किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो सबसे सही टाइम है, मैं दिन में 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक फार्म पे ही होता हूँ जी।
वो सही टाइम रहेगा अगर कोई आके मिलना चाहता है तो। जी जी और जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है खेती के बारे में, जी वो बताने में मुझे कोई संदेह नहीं, मतलब वो मैं शेयर करना चाहूँगा और उनसे भी सीखना चाहूँगा। जी ठीक है। जी। और अच्छा, एड्रेस और बता दीजिए एक बार आप अपना ठीक से। पता और बता दीजिए। ये फार्म भिवानी तोशाम रोड पे पड़ता है, जी। डांग कलां की ज़मीन है। जी और बीरन से नहर क्रॉस करने के बाद कोई 1 किलोमीटर जी अगर आप तोशाम की तरफ जा रहे हैं जी, तब जी। ये आता है। जी सावित्री ऑर्गेनिक फार्म जी। नाम है इसका, एकदम मेन रोड पे है, तो आप जी। मिस नहीं कर पाओगे इसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम देख रहे थे, आपका वो भी लगा हुआ है, सारा सब कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और आपका कि आपने इतना कीमती समय में से हमें समय दिया। मैं हमारे अजय बोरा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसान साथियों के लिए आप भी अपनी तरफ से कुछ अपने विचार रखने का कष्ट कीजिए। साथियों, जैविक खेती का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप इसमें कम लागत में फसल ले सकते हैं और उस फसल को महंगे रेटों में बेच सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है प्रोडक्शन की, लोग डरते हैं कि जैविक करेंगे तो प्रोडक्शन कम आएगी। हम देख सकते हैं दीपक भाई का प्रोडक्शन, इसमें मेरे हिसाब से तो जो यूरिया, DAP और जितने भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, जितने भी तरह के पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, उससे अच्छी फसल है और किसानों से अच्छी इसमें जो है ना पैदावार आ रही है। जी। तो सभी किसान साथी जैविक खेती करें, जी अपने खर्चे को कम करें और अपने आमदनी को बढ़ाएं। जी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि किसान की आय डबल की जाए। जी उसका एक यही तरीका है कि आप जैविक खेती करो और उस जैविक खेती को महंगे रेटों में बेच के अपनी आय को बढ़ाओ। जी जी। तो अंत में किसान साथियों, हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। मेरे बारे में तो मोस्टली किसान जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना मोबाइल नंबर बताना चाहूँगा 9991477775 999147775। और मैं किसानों से अंत में यही कहूँगा कि रासायनिक को छोड़िए और जैविक में आइए। और उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट उतार के वेस्ट डिकम्पोजर जो किसानों तक पहुँचाने का काम किया। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, उनकी पूरी टीम का ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।